सुबह की धीमी रोशनी जंगल के पत्तों पर पड़ रही थी और पांडु ने अपने घर से बाहर निकलकर एक लंबी सांस ली। इसने दिल में सोचा, आज राफी के साथ पूरे जंगल की सैर करेंगे। आज बहुत मजा आएगा। पांडु उछलता कूदता इस जगह की तरफ बढ़ा जहां वो दोनों रोज सुबह मिलते थे। रास्ते में वो कभी फूलों को देखता, कभी तितलियों के पीछे भाग जाता। दरख्तों की हल्की सरसराहट जैसे इसका साथ दे रही थी। चलो पांडु, आज का दिन बहुत खास होगा। पांडु ने कुछ पत्तों को पकड़कर ऊपर उछाला और हंसी से इसकी आंखें चमक उठीं। वो अपने मोटे कदमों से नाकाबिले यकीन रफ्तार से चल रहा था, जैसे किसी अहम मिशन पर निकला हो। पांडु ने हर थोड़ी देर में पीछे मुड़कर देखा, पता नहीं राफी कहाँ रह गया है, अभी तक क्यों नहीं आया। इसके दिल में थोड़ा सा तजस्सुस, थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा इंतजार था। वो एक बड़े दरख्त के पास बैठ गया और बोला, आज का दिन बेहतरीन होगा, बस राफी आ जाए। पांडु काफी देर तक इंतजार करता रहा, मगर राफी का कहीं नामो निशान ना था। इसने अपने पैरों के करीब मट्टी को हिलाते हुए कहा, ये राफी तो आज बहुत देर कर रहा है। पांडु ने इधर उधर देखना शुरू किया, जैसे हर दरख्त से पूछ रहा हो, क्या तुमने राफी को देखा? वो झाड़ियों के पीछे झांक कर देखता, फिर एक टहनी पर चढ़कर दूर तक नजर दौड़ाता। वक्त गुजरता गया और पांडु की परेशानी बढ़ती गई। इसके दिल में छोटी सी बेचैनी ने जगह बना ली, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। पांडु धीरे धीरे चलने के बजाय अब भाग भाग कर हर जगह देखने लगा। इसकी सांस भारी होने लगी, मगर तलाश बंद न की। हर गुजरने वाला लम्हा इसे और ज्यादा फिक्रमंद कर रहा था। वो होले से बोला, राफी तुम कहाँ हो यार? पांडु ने हर जानवर से पूछा, मगर सबने नफी में सर हिलाया। फिर इसे एक दरख्त की मोटी शाख पर बैठा एक चालाक बंदर नजर आया। बंदर एक फल खाते हुए अचानक बोला, ओहो, तुम राफी को ढूंढ रहे हो क्या? पांडु फौरन इसके पास गया। हाँ हाँ, तुमने इसे देखा है? बंदर ने गर्दन इधर उधर घुमाई, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। फिर इसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ कुछ शिकारी आए थे, शायद वो राफी को ले गए हों। पांडु का दिल जोर से धड़का, जैसे पूरा जिस्म कांप उठा हो। क्या राफी को शिकारी ले गए? कैसे? पांडु की आवाज लरस गई। बंदर ने सर हिलाया, मैंने इनके जाल भी देखे थे, वो जल्दी में थे। पांडु ने गुस्से में मुट्ठी बंद की और कहा, मैं राफी को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पांडु ने बंदर से मिली खबर के बाद फौरन गहरे जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते में इसे मिट्टी में बड़े बड़े कदमों के निशानात दिखाई दिए, साथ में जाल के टूटे हुए टुकड़े भी बिखरे पड़े थे। अब इसे पूरा यकीन हो चुका था कि राफी वाकई पकड़ा जा चुका है। पांडु का खौफ गुस्से में बदलने लगा। इसने खुद से कहा, मैं देर नहीं करूंगा राफी, मैं आ रहा हूँ। वो झाड़ियों के बीच से गुजरा, हर कांटा चुभता, मगर पांडु रुक ना सका। हवा में जैसे खतरे की बू थी, मगर पांडु इस पर तवज्जो नहीं दे रहा था। हर आवाज, हर पत्ता, हर सरसराहट इसे मजीद तेज चलने पर मजबूर कर रही थी। पांडु का सफर अब वाकई खतरनाक होने वाला था। पांडु ने कई जानवरों से पूछा, क्या तुमने शिकारियों को जाते देखा? कुछ ने डर के मारे फौरन कहा, नहीं नहीं, दूर ही रहो, वो बहुत खतरनाक हैं। और कुछ ने पांडु का मजाक उड़ाया। पांडु डरा जरूर, मगर पीछे हटने का सवाल ही ना था। इसे सूखी पत्ती में राफी के नंगे बदन की खुशबू महसूस हुई। वो फौरन इस सिमत दौड़ा। मेडिको ने इसे बताया कि कुछ इंसान तेजी से जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ गए थे। पांडु ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। रास्ता खतरनाक था, मगर वो हर शाख फलांगता आगे बढ़ता गया। इसकी आंखों में एक ही चीज थी, राफी को वापस लाना है। पांडु की हिम्मत अब अपने अरूज पर थी। पांडु ने गहरी सांस ली, क्योंकि सामने बहता हुआ दरिया इसे एक नए इम्तिहान की तरह लग रहा था। पानी की लहरें इतनी तेज थीं कि हर लम्हा लगता था जैसे दरिया इसे धकेल कर पीछे कर देगा। लेकिन पांडु के दिल में बस एक ही ख्याल था, मुझे राफी को हर हाल में बचाना है। इसने एक मोटी सी लकड़ी उठाई और इसे मजबूती से पकड़ लिया, जैसे ये लकड़ी ही इसकी उम्मीद हो। ठंडी लहरें लकड़ी से टकराकर छींटे उड़ाती रहीं। पांडु का बदन कांपता रहा, मगर कदम नहीं रुके। एक जगह इसका पानी फिसला, वो आधा पानी में डूब गया, मगर झटके से खुद को संभाल लिया। दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर इरादा दिल से भी ज्यादा मजबूत था। दरिया के बीच पहुंचकर इसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी, लेकिन राफी की याद ने इसे हिम्मत दी। आखिरकार एक लंबी छलांग मारकर वो दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। पांडु ने भीगी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा। राफी, मैं आ रहा हूँ, हिम्मत थामे रखना। किनारा पार करते ही पांडु एक ऐसे जंगल में दाखिल हुआ जहां रोशनी भी कदम रखते हुए डरती थी। दरख्तों के साए लंबे और खौफनाक हो रहे थे, जैसे हर शे इसे रोकना चाहती हो। अचानक नीचे से हल्की सी की आवाज आई।
इसने देखा एक जहरीला सांप रास्ता काट रहा है। पांडु की सांस रुक गई, मगर इसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। चंद कदम आगे बढ़ा तो एक बड़ा काला बिच्छू पत्थर पर बैठा दुम उठाए इसे घूर रहा था। पांडु ने आहिस्ता से कदम मोड़कर इसे बगैर छेड़े रास्ता बदल लिया, लेकिन असल खतरा ऊपर था, जहां एक शिकारी अकाब चक्कर काट रहा था। अकाब तेजी से नीचे आया। पांडु फौरन झुककर पत्थरों के दरमियान छुप गया। अकाब के परों की हवा ने धूल उड़ा दी, मगर पांडु पत्थर की तरह साकित रहा। जब अकाब दूर चला गया, पांडु ने अपने सांस जब्त किए और आगे बढ़ गया। इसकी हिम्मत अब पहले से दुगनी हो चुकी थी। झाड़ियों से गुजरते हुए अचानक पांडु के कानों में राफी के डर की हल्की सी आवाज पड़ी। वो रुक गया, ध्यान से सुना और फौरन पहचान लिया। ये राफी था। वो पत्तों के पीछे से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। सामने शिकारियों का एक आरजी कैंप नजर आया। दरमियान में एक लोहे का पिंजरा रखा था और इसके अंदर राफी थका हुआ सहमा हुआ बैठा था। पांडु का दिल टूट गया, मगर आंखों में बिजली सी चमक आई। शिकारी आग के पास बैठे कुछ मंसूबा बना रहे थे। शायद राफी को कहीं बेचने की तैयारी थी। पांडु चुपचाप एक मोटे दरख्त के पीछे छुपकर सही वक्त का इंतजार करने लगा। राफी ने इसे दूर से देखा और इसकी आंखों में उम्मीद की चमक वापस आ गई। पांडु ने हाथ का छोटा सा इशारा किया। मैं यहाँ हूँ राफी, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। जंगल जैसे कुछ पल के लिए खामोश हो गया हो, जैसे पूरी फितरत पांडु के साथ खड़ी हो। पांडु आहिस्ता से नीचे झुका और पिंजरे के जंग लगे ताले को गौर से देखा। इसने लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा उठाया और ताले में फंसा दिया। राफी ने पिंजरे की सलाखों को पकड़कर ऊपर की तरफ जोर लगाया, ताकि आवाज बाहर न जाए। शिकारी कुछ दूर हंस रहे थे, मगर किसी भी लम्हे पलटकर देख सकते थे। पांडु ने जोर लगाया, ताला हिला, मगर खुला नहीं। इसने दूसरा जोर लगाया, पसीना माथे से टपकने लगा। फिर एक ठक की आवाज आई। पांडु रुक गया, ताला कमजोर पड़ चुका था। तीसरा और आखिरी जोर, और ताला खामोशी से टूटकर नीचे गिर पड़ा। राफी फौरन बाहर निकला। दोनों एक झाड़ी में छुपते हुए दूर की तरफ भाग गए। पांडु की ये पहली कामयाबी थी, मगर असल जंग अभी बाकी थी। एक शिकारी ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और इसका मुंह खुल गया। ओए, पिंजरा खाली है, वो चीखा। साथ ही सबके हाथ पांव फूल गए। कैंप में भगदड़ मच गई। दो शिकारी फौरन बंदूकें उठाकर बोलते हुए जंगल की तरफ भागे। खरगोश के साथ पांडा भी है, दोनों मिलकर बेचेंगे तो माल दुगना मिलेगा। पांडु और राफी ने पीछे देखा। शिकारी खतरनाक रफ्तार से करीब आ रहे थे। पांडु और राफी की सांसें भारी हो रही थी, मगर कदम इससे कहीं तेज भाग रहे थे। शिकारी कांटों, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगते हुए आगे बढ़ रहे थे। जंगल की खामोशी टूट चुकी थी। अब सिर्फ दो आवाजें थीं, भागते कदम और पीछा करते हुए शिकारी। पांडु ने राफी का हाथ पकड़कर कहा, राफी रुकना नहीं, सिर्फ भागते रहो। पांडु और राफी कभी दाएं भागते, कभी बाएं, जैसे जंगल में हवा के झोंके दौड़ रहे हों। शिकारियों की कदमों की आवाजें हर लम्हा करीब आ रही थीं। राफी के छोटे कदम लड़खड़ाने लगे, मगर पांडु इसे सहारा देता रहा। एक मकाम पर कांटों की बाढ़ इनके रास्ते में आ गई। पांडु ने इसे हाथों से हटाकर राफी को गुजारा। शिकारी भी इसी जगह पहुंच गए और कांटों की बाढ़ को लात मारकर आगे बढ़ गए। पांडु को अंदाजा हो गया, अगर हम रुक गए तो अंजाम बहुत खराब हो सकता है। इसने राफी को जोर से कहा, बस थोड़ा सा और, मंजिल करीब है। राफी की आंखों में आंसू थे, मगर कदमों में नई जान आ गई। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जितना मुमकिन था इतनी तेजी से भागे। लेकिन पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था। शिकारी पीछे थे। भागते हुए अचानक पांडु का पांव एक बड़े नुकीले पत्थर से टकरा गया। वो लड़खड़ा कर गिरा। इसके घुटने से खून निकलने लगा। राफी घबरा कर रुक गया। पांडु, तुम ठीक हो? पांडु ने दर्द छुपाते हुए कहा, मेरे बारे में मत सोचो, आगे भागो। शिकारियों की आवाजें तेजी से करीब आ रही थीं। पांडु ने थोड़ा सा वजन डालकर खड़े होने की कोशिश की, मगर टांग कांपने लगी। राफी ने फौरन इसके कंधे के साथ कंधा मिलाया। तुम अकेले नहीं हो पांडु। पांडु ने आंखों में नमी के साथ राफी को देखा और फिर खड़ा हो गया। दर्द शदीद था, लेकिन सफर रुका नहीं। पांडु लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि दोस्त पीछे नहीं छोड़े जाते। राफी बार बार कहता, पांडु, तुम सबसे बहादुर हो। पांडु की रफ्तार थोड़ी बेहतर होने लगी, जैसा राफी के लफ्ज इसके जख्म पर मरहम हो। तुम ना होते तो मैं कभी बच नहीं सकता था। राफी की आवाज में सच्ची मोहब्बत थी। पांडु की आंखों में चमक वापस आने लगी। राफी ने इसे सहारा दिया, कभी हाथ खींचकर, कभी कंधे से कंधा मिलाकर। हम दोनों एक टीम हैं, याद है ना? राफी ने मुस्कुराकर कहा। पांडु ने दर्द के बावजूद सर हिलाया। हाँ, हम दोनों एक टीम हैं।
शिकारियों की आवाजें अब पीछे दूर होती जा रही थीं, यानी उम्मीद अभी जिंदा थी, पूरी ताकत के साथ। कई मिनट दौड़ने के बाद दोनों एक खुली जगह पर पहुंचे जहां हवा साफ थी। पीछे देखा, जंगल के सायों में शिकारी नजर ही नहीं आ रहे थे। राफी ने भारी सांस लेते हुए कहा, हम बच गए, शायद हम बच गए। पांडु घुटनों पर हाथ रखकर झुक गया, लेकिन इसकी आंखों में सुकून था। दोनों की धड़कनें तेज थीं, मगर दिल पहले से हल्के हो चुके थे। हवा में आजादी की खुशबू थी और जंगल का सुकून पहले से ज्यादा मीठा महसूस हो रहा था। पांडु ने मुस्कुराकर कहा, राफी, हम दोनों ने कर दिखाया। राफी ने फौरन इसे गले लगा लिया। तुमने कर दिखाया पांडु। दोनों ने पीछे एक आखिरी नजर डाली। शिकारी अब बहुत पीछे रह चुके थे। अब वो दोनों अपने घर के रास्ते पर थे, महफूज, मजबूत और पहले से ज्यादा करीब। कुछ देर बाद पांडु और राफी इस जगह आए जहां इनका अपना जंगल शुरू होता था। दरख्तों ने जैसे इनका इस्तकबाल किया। पत्तों की सरसराहट किसी सलाम की तरह महसूस हो रही थी। राफी ने गहरी सांस ली। यही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया। पांडु ने आसमान की तरफ देखा, जिसे खुदा का शुक्र अदा कर रहा हो। परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे, जैसे इन्हें पता हो कि दोनों महफूज लौट आए हैं। पांडु घास पर बैठ गया, बहुत थका हुआ लेकिन दिल से खुश। राफी ने इसके साथ बैठकर कहा, तुम मेरे हीरो हो पांडु। पांडु ने हंसकर जवाब दिया, और तुम मेरे दोस्त हो, सबसे प्यारा दोस्त। दोनों ने एक साथ सुकून की लंबी सांस ली, जैसे सारी दुनिया ठहरी हुई हो। आज इस जंगल ने दो दोस्तों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होता देखा। एक ऐसा रिश्ता जो किसी शिकारी, किसी खतरे, किसी खौफ से नहीं टूट सकता था।